हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 11th की है। क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस और एक्सरसाइज 10.3। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स इस टॉपिक पर पोस्ट कर चुके हैं। ये लेक्चर 8 नंबर की लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ खास बातें बताई जा रही हैं। कई लेक्चर्स में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराता हूं, फिर कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उन लेक्चर्स को फॉलो किया होगा और नोट्स बनाए होंगे और अपने प्रैक्टिस कर रखी होगी अच्छे से। ठीक इसी तरह कुछ बच्चों ने मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर करा होगा। ठीक है, 2 मिनट देखे वीडियो फिर स्किप कर दिए। ठीक है, और बिल्कुल उसका आगे कंटिन्यू नहीं की और इस लेक्चर पे टपक गए अचानक। तो बच्चे इस तरीके से तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। हर लेक्चर को आपने सीक्वेंस में फॉलो किया होगा तो आप समझ रहे हैं। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है और आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, देन यू मोस्ट वेलकम इन दिस लेक्चर। तो आज की जो लेक्चर है, हम लोग 10.2 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। टॉपिक एकदम मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है। तो आइए 10.3 से के एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट से इस लेक्चर को शुरू करता हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक बटन को जरूर से प्रेस करें। ठीक है, इसे आपको ब्लू करना है। गुड, थैंक यू। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आज की इस लेक्चर में हमारे पास क्या है। आज की इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने देखा इस लाइन की इक्वेशन हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। जनरल इक्वेशन आप क्लास 9th में देखे हो, 10th क्लास में देखे हो। लीनियर इक्वेशन x और y में जो होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हम इस एक्सरसाइज में यानी आगे के क्वेश्चनों में हम लोग इस लेक्चर जनरल इक्वेशन से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में जो अलग अलग फॉर्म पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से चेंज करके दिखाए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्मेट में हो तो m को हम कहते हैं स्लोप है और c को कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एग्री? ठीक है, इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। ये वैल्यू c है और इसका स्लोप m। अगर जनरल इक्वेशन आपको दे दी गई तो आप कैसे उसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? बहुत सिंपल है। आप बी वाई को यहीं रखें और बाकी 2 टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे और y का कोफिशिएंट को यानी इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। ठीक है, माइनस a अपॉन में b प्लस माइनस का c बाई b। मैं क्वेश्चन में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। ठीक है, इसमें गिवन है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा, अगर b 0 हो गया तो ax प्लस सी y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी फिर। ठीक है, जो लाइन हमें होगी वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन को किस तरीके से यानी इस लाइन को इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। आपको ये करना है, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है अगर वो जानना चाहेंगे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होता है और लाइन इस तरह से दिखी जाती है। ये a और b इंटरसेप्ट। वी हैव स्टडीड दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म को इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या करना है, हमने ax प्लस बी वाई लिखा, आपने माइनस का c को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर इस वैल्यू को 1 करना होता है। इस वैल्यू को 1 करने के लिए आप माइनस c से डिवाइड कर देंगे। माइनस c से डिवाइड कर दिया आपने तो ये 1 आ जाएगा। माइनस c से आपने डिवाइड कर दिया। फिर इस तरीके से माइनस c बाई ए आपने
जो कोफिशिएंट है उसे रीअरेंज किया और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। माइनस का c बाई ए माइनस का c बाई बी, ये आपके इंटरसेप्ट हो गए। लाइन को बहुत क्विकली हम ड्रॉ कर सकते हैं जब इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएं, तो लाइन को बहुत इजीली फॉर्मेट हम लोग एक्चुअल लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं बिना किसी पॉइंट लिए हुए। जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बोला है, आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लें। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप किसी भी गिवन लाइन को बहुत क्विकली, बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ इसे प्लॉट कर सकते हैं। चलिए, इंटरसेप्ट हमने सीख लिया। क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आने वाली है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा। अब हम सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म इस तरह की चीज है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है। कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, कोई लाइन ऐसी है जिस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस उसकी p वैल्यू है और ये ओमेगा हो। यही तो सीखा हमने। कोई लाइन ऐसी है जिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो p लेंथ की हो और वो लेंथ जो है x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाता हो, तो हम नॉर्मल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। एग्री? हम लोग जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। आप इस गिवन लाइन को इस फॉर्मेट में चेंज करोगे और p और ओमेगा आपको फाइंड आउट करनी होती है। यानी हम लोग बात करें, कोई एक क्वेश्चन दी जाएगी, क्वेश्चन में आपको कहेगा, जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा, कभी कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, कभी कहेगा इंटरसेप्ट में, या कहेगा नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। एक लाइन दी गई है आपको, एक पॉइंट से कैसे डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, आपको ये लाइन दे रखी है। मान लिया हमने इस लाइन का नाम मैंने कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जनरल लाइन, जनरल इक्वेशन ले ली मैंने। और एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट है इस समय x1 और y1। इससे डिस्टेंस d है, जाहिर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक गिवन पॉइंट होगा और एक लाइन गिवन होगी, हमें उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी? d की वैल्यू हम फॉर्मूले से इस तरीके से सीखने वाले हैं। ax1, देखिए x और y के प्लेस पे इस कोऑर्डिनेट को पुट अप कर देंगे। डिस्टेंस ax1 by1 प्लस का c अंडर रूट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना चाहते हैं। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखिए आज आपको एक नई बात बताने वाले हैं। ठीक है, एक खास कॉन्सेप्ट जो बुक्स में वैसे जनरली मेंशन नहीं होती, बट हम लोग उसे रैंडमली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाउ टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहली बात आपको यह बताया जाए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, कोई लाइन जनरल इक्वेशन, लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन हो, स्लोप ऑफ ax बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो स्लोप निकालने के लिए आप ध्यान रखें, स्लोप का जो फॉर्मूला यानी m जो होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। एग्री? यानी क्या है? m इज इक्वल्स टू माइनस का a बाई बी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखें क्योंकि x और y कई बार इंटरचेंजेस रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द लाइन। आप देखिए, आप यहाँ भी आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कहा है स्लोप कैसे निकलता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। देखिए माइनस का a बाई बी। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ x छूट रही है,
x तो लिखनी थी। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, स्लोप होता है तो माइनस a/b से हमने उसे जाना। और हमने ये जाना कि दो पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हो तो स्लोप सेम होगा हमेशा। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। फॉर पैरेलल लाइंस हम जानते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2 होगी। तो एक काम करें, हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1, ठीक है। एक लाइन लिख ली हमने और दूसरी लाइन लिख ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में mx प्लस c2। आपने नोटिस किया मैंने c1 और c2 चेंज किया है। जब भी कोई लाइन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m और c, ये दो नए दो पैरामीटर्स होते हैं। इसके पैरामीटर्स का मतलब m और यानी वैल्यू जिसके चेंज किए जा सकते हैं। तो यहाँ m मैंने फिक्स रखा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो c1 और c2 ही वेरिएबल चेंज होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, डिस्टेंस ध्यान रखें, c1 माइनस c2 अपॉन में √1 प्लस m², ठीक है। ये फॉर्मूला है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय √1 प्लस m²। ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मान लीजिए इफ इट इज गिवन, जैसे अगर ऐसा दे रखा हो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। लाइन इस फॉर्मेट में दी जा सकती है। इस फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए ये तो हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी हो तो ध्यान रखें ax और by सेम होंगे उसके, यानी ये पार्ट कॉमन रहेगा, ax और by सेम रहेगा या प्रोपोर्शन में रहेगा। आप समझ गए? a और b की वैल्यू सेम रहेगी, x की कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों सेम होंगे। c1 और c2 डिफरेंट होगा तो आप d कैसे निकालेंगे? ऐसे में c1 माइनस c2 √a² प्लस b² का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कॉन्सेप्ट्स को तय किया। इस क्लास में हमने 10.3 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों बातें सीख ली। कैसे? पहले जनरल इक्वेशन दे रखी हो तो उसे हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। आप देखिए हमने पहले देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा है, फिर हमने नॉर्मल फॉर्म में करने की बात करी। जो क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी लाइन से पॉइंट का, ठीक, और दो पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ चलिए आज के क्वेश्चंस को चालू करें हम लोग। कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स थे, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। आइए एग्जांपल 15 देखते हैं। क्या कहता है एग्जांपल 15 में, आप नोटिस करें क्या कहा गया। क्वेश्चन को पढ़ना है ठीक से। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइनें दे रखी हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस क्या था, दो लाइनें दे रखी हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है आपको। टू लाइंस के बीच एंगल निकालनी हो तो आपको ये पता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा हुआ है। वी नो दैट ये थीटा है, ठीक है। अगर दो लाइन के बीच में tan थीटा का फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, एग्री। ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, दोनों के स्लोप्स पता होने चाहिए। हमें गिवन लाइंस क्या हैं y माइनस का √3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले ये मैं इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये आसान दिख रहा है मुझे। तो स्लोप m1 की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्लोप कहते हैं, m1 की वैल्यू √3 हो गई, ठीक है। कंपेयरिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करने पे x का जो कोफिशिएंट है हियर आप लिखेंगे m1 की वैल्यू कितनी है, √3। वेल, बहुत अच्छी बात है। फॉर सेकेंड लाइन √3y इस पार्ट को उधर ले गए, फिर y का कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा। यहां m2 कितना हो गया हमारा, 1/√3। वेल, m1 और m2 दोनों आ गए, ठीक है ना, m1 और m2। अब हमें दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने, तो उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे।
tan थीटा इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट की जाए, m1 m2 आप किसी को भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे पुट कर लिया उनको, एक √3 m1 है, ये m2 है, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ऑफ कोर्स प्लस माइनस में आप देख सकते हैं √3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे √3 से √3, 3/√3 एंड गोस कैंसिल, 1 + 1 दैट्स इट, ऊपर 2 आया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होने का है, हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा की वैल्यू आपने देखा प्लस और माइनस में 1/√3, हमें तो उनके बीच की एंगल निकालनी है, तो एंगल कैसे निकलती है बच्चे, देखिए केस 1, 2 केस हम कर सकते हैं, 2 केस हम करेंगे, फॉलो केस 1, tan थीटा अगर पॉजिटिव लेते हैं 1/√3, आप जानते हो दो लाइनों के बीच में एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है, पॉजिटिव लेने पे हमें एक्यूट मिलेगा, थीटा की वैल्यू बहुत सिंपल है, 30 डिग्री मिलती है, 30 डिग्री, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूस होते हैं और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी आपने देखा एक का लाइन, एक का स्लोप m1 का, दूसरे का m2, अगर ये से आप एंगल मानते हो तो दूसरी एंगल जो हो जाएगी ये हो जाएगी, ये दोनों एंगल्स इन्हीं दो लाइनों के बीच के एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, एक 30 डिग्री है तो दूसरा 150 डिग्री जरूर होगा, आप वैसे सप्लीमेंट्री से निकाल लें या आप देखें दूसरी एंगल क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3, क्लियर, अगर माइनस का 1/√3 है माइनस का 1/√3 हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3, तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में यहां सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, tan थीटा यहां सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप 1/√3 को आप देखते हो, अब इस जगह पे एंगल लाने के लिए आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से एंगल को माइनस करेंगे, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो निकल के आएगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस है, इसलिए हम 180 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे, तो 180 माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप एक्सरसाइज 3.4 में सीखते हो, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 में इस तरह की बातें बताई जाती है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। देखिए जैसे 1/√3 30 डिग्री होती है, लेकिन वो ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए किसी भी एंगल को हम 180 से माइनस करते हैं, तो 30 डिग्री को 180 से माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री विल बी द अनदर एंगल। तो इस तरह से देखिए हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 15 इज डन। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास ये 10.3 एक्सरसाइज के क्या कौन कौन से क्वेश्चन है, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन देखें आप 10.3 में, फर्स्ट क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इक्वेशन को स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालनी है, करें गिवन इक्वेशन को, इसलिए मैंने एग्जांपल्स नहीं किए क्योंकि एग्जांपल्स में इसी तरह के क्वेश्चन थे। आइए इसका सेकंड फॉर्म को मैं करके दिखाता हूं। 6x + 3y - 5 = 0। हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, y = इट इज दैट। चलिए इस फॉर्म में चेंज करने के लिए 3y को इधर रखें, माइनस का 6x + 5। माइनस का 2x + 5/3, यानी कि ये x का जो कोफिशिएंट हो गया वो स्लोप हो गया। स्लोप यानी m जो है यहाँ माइनस का 2/3, यानी m जो है वो माइनस का 2/3 स्लोप आ गया, और y इंटरसेप्ट यानी c जो हो गया वो माइनस का 5/3। इस तरह से जजमेंट करना होता है। m हम बोलेंगे ये स्लोप है मेरा, और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। किसी भी लाइन का y एक्सिस में जितना स्लोप होता है उसको हम लोग कहते हैं।
इस तरह से हमने इस पार्ट को किया है। आइए अगर आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं, थोड़ा हाइपोथेटिकल केस है, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 हो तो किस तरह से करना हो, सिंपली इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। y इज इक्वल्स टू 0 है तो हमने इसको लिखा, x वाली टर्म नहीं है इसलिए 0 इंटू एक्स लिख लिया। mx प्लस c होनी चाहिए, यानी x वाली टर्म नहीं है तो इसलिए x का कोफिशिएंट को हमने 0 कर लिया, यानी 0 इंटू एक्स प्लस 0। आप देख रहे हैं, बाय कंपेयरिंग क्या कहोगे, m की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 0, स्लोप भी 0 हो गया इसका और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी 0 हो गया। वैसे भी आपको मैं बता दूं, y इज इक्वल्स टू 0 लाइन के बारे में हमारी अच्छी जानकारी है। y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। x एक्सिस को हम लोग y इज इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू फिक्स होती है, y की वैल्यू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था। इस गिवन इक्वेशन को मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है आपको क्वेश्चन। नाउ व्हाट, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म चीजें समझ में आती है तो पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, और चीजें आसान होती चली जाती हैं। हम इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने देखा कि ये लाइन होती है, ये ऑरिजिन x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये a और ये b। लाइन को प्लॉट करना बहुत आसान होता है इस फॉर्मेट में। आइए मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको ये करा दूं। क्वेश्चन हम इसका भी सेकेंड पार्ट ले लें, फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हैं। 3x प्लस 2y आप ग्रेजुअली उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए पहले c वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद c वाली टर्म जितनी है उसी से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 12 बोथ साइड, आप दोनों तरफ 12 से डिवाइड करोगे। इस तरह से x अपॉन में 4 प्लस y अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। देखिए कितना क्लैरिटी है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6। तो इस तरीके से आपने ये कह दिया, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक लाइन आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से, यानी ये 4 यूनिट है और ये 6 यूनिट, उससे मिलता जुलता चीज है। इस लाइन को हमने इंटरसेप्ट करके देखिए एक्चुअल ग्राफ हमने प्लॉट किया है। ये x पे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करेगा x एक्सिस को, ठीक है, ओरिजिन से 4 यूनिट पॉजिटिव और ओरिजिन से 6 यूनिट पॉजिटिव ऊपर की ओर कट करेगा। पॉजिटिव है तो ऊपर लेंगे, नेगेटिव है तो नीचे लेंगे, ठीक है। x में नेगेटिव साइड हो तो हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे। चलिए आइए इस तरह से अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किया है, थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं इस तरह, चलिए सेकेंड पार्ट भी बता देता हूँ। 4x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 6, हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, यहां 1 लाना होता है क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में वहां 1 होती है, ठीक है। 4x बाई 6, वेल एक अच्छी चीज सीख सकते हैं, ये 2 बाई 3x है माइनस y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन में जब x का कोफिशिएंट ये बचता है फ्रैक्शन में, इसको लाने के लिए आप इस तरह से करेंगे 3/2 के फॉर्म में, ठीक है। हम x अपॉन में लिखते हैं तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए x का जो न्यूमरेटर है, यानी x का कोफिशिएंट में जो न्यूमरेटर है उसे हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं 3/2 फॉर्मेट में। यहाँ प्लस का साइन लाइए क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, इस माइनस को आप इसमें अरेंज करें। तो ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है समझ बनाने के लिए। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ, x में 3/2 और y में माइनस का 2। 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, x में पॉजिटिव 1.5 है और y में माइनस का 2। यानी आप अगर इक्वेशन देखते हैं, x में 3/2 रफली मान लिया ये, और y में नेगेटिव यानी ये हो गया। देखिए लाइन आपकी इस तरह से जाएगी, ओरिजिन x एक्सिस
वाई एक्सिस। ये 3/2 कहा आपने इसे, और इसे आपने माइनस का 2 इंटरसेप्ट कहा। एग्जैक्ट लाइन प्लॉट हो गई इसमें। तो आपने इस तरीके से इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में होते हुए देखा। आइए इसका थर्ड फॉर्म को देखें। थर्ड फॉर्म में क्या देखते हैं हम लोग, 3y प्लस 2, इसका थर्ड पार्ट 3y प्लस 2। थोड़ा सा अलग सा लगता है, तो जो क्वेश्चन उसको जरूर से करा देता हूं, चाहे रिपीटिशन ही क्यों ना हो। इसमें हमें इंटरसेप्ट निकालनी है, इंटरसेप्ट। तो ये तो इंटरसेप्ट निकलेगी नहीं, क्योंकि y की वैल्यू माइनस का 2/3 है। x वाली टर्म मिसिंग है। अगर x वाली टर्म मिसिंग है तो ये फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसे उस फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। हम जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए लाइन, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 इज ए लाइन विद इंटरसेप्ट ऑफ माइनस का 2/3 ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस है माइनस 2/3 एंड नो इंटरसेप्ट। आप इसको ऐसे लिखे, नो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। आप देखिए, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हो, ये x एक्सिस के पैरेलल होती है, इसलिए आप कहोगे, सॉरी ये ओरिजिन है। ये लाइन इस तरीके से मैंने प्लॉट किया। ये ओरिजिन x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो ये लाइन जो हुआ y इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 तकरीबन ऐसे। ये y एक्सिस पे देखिए माइनस का 2/3 इंटरसेप्ट बनाता है, ये 2/3 माइनस का इंटरसेप्ट हो गया और x के पैरेलल। तो नो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड माइनस का 2/3 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बच्चे ये जो स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हो 12th क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से बताया इस बात को, ठीक है। ये चैप्टर 10 जो है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये अगले चैप्टर यानी 11th में भी आपको कोनिक सेक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है, और 12th क्लास के 4 से 5 चैप्टर में इसका बेहद इस्तेमाल है। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखते आए हैं, तो इन बातों को मैंने बहुत बार रिपीट किया। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है आपको क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म। हियर वी हैव टू डू दिस। देखिएगा, इसके मेथड को मैंने पीछे नहीं बताया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, एक स्टेप्स ऑफ मेथड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को करने का जो पर्टिकुलर वे है उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को पहले समझें हम। नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म क्या होती है अभी मैंने बताया थोड़ा सा, फिर एक बार समझ लें। नॉर्मल फॉर्म ओरिजिन x एक्सिस या y एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास कोई लाइन है ऐसी, ठीक है। इस लाइन को हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हैं, ठीक है ना। हम इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरी लेंथ p है और ये मेरा ओमेगा है मान लीजिए। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इस लाइन की इक्वेशन x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, यानी इस लाइन की इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। दैट्स इट, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में अगर आ गया हो तो आइए हम चीज़ को सीखें। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ये ले लेता हूं, माइनस का √3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सपोज कीजिए वी हैव दिस इक्वेशन, x माइनस का √3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस का √3y इज इक्वल्स टू, एल्गोरिथम में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना आपने।
इसके बाद इस वाली माइनस को रिमूव करना है, यानी कांस्टेंट टर्म आपको p देने वाला है और p लेंथ होती है, इसलिए उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप अगर मेरी बात को ध्यान दे रहे हैं तो मैंने कहा कि ये p जो है वो ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस है, तो इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगला स्टेप में इस तरीके से हो जाएगा। ये आ गया। इसमें एक स्टेप ऐसा होता है कि आपके पास व्हेन फॉर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो तो डिवाइड करते हैं अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x और y के कोफिशिएंट से मतलब होता है, ये वैल्यू से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। यहां पर क्या है मेरे पास, यहां ठीक है, आपने नोटिस करना है, आपको मैंने पहले बताया एक एल्गोरिथम है जिस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचते हैं। अब यहां पर हियर a इज इक्वल्स टू कितना है, -1। x का कोफिशिएंट को हम a कहेंगे, y का कोफिशिएंट को b कहने वाले हैं, ठीक है ना, सॉरी y के कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल्स टू √3, तो अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस √3 का स्क्वेयर 3, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स। हम दोनों इक्वेशन दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 कैसे हासिल किया आपने देखा, तो अलग अलग क्वेश्चन में ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से भी सॉल्व होते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ तो आपको चीज़ समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। माइनस का x/2 2 से डिवाइड किया मैंने, √3/2 y 8/2। चलिए और इसको प्रॉपर वे में अरेंज किया जाए, माइनस का हाफ √3/2 y और ये 4 हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब ये किस फॉर्म से मिलता जुलता है, इस फॉर्मेट से मिलता जुलता है, यानी हमें ओमेगा और p की वैल्यू ही सर्च करनी होती है। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें दो पैरामीटर्स यानी ओमेगा यानी थीटा जिसको कह सकते हो तुम, और p की वैल्यू, ये 2 वैल्यू निकालनी होती है, ओमेगा और p। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। वी गेट, क्या गेट करेंगे देखिए, वी गेट, मैं बताऊं आपको, वी गेट, ठीक है, cos ओमेगा की वैल्यू जो है वो माइनस का 1/2, साइन ओमेगा की वैल्यू √3/2 और p की जो वैल्यू है वो तो 4 आ गई। cos ओमेगा की वैल्यू माइनस का हाफ, साइन ओमेगा की √3/2 और p की वैल्यू 4 आ गई। आपको p और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस समय फिलहाल ओमेगा की वैल्यू नहीं है आपके पास, p की वैल्यू यू गॉट, ओमेगा की वैल्यू इस 2 इक्वेशन से निकलेगी, ठीक है ना, इस 2 इक्वेशन से। तो मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट आपने एक्सरसाइज 3.4 में सीखा हुआ है कि इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। cos ओमेगा की वैल्यू माइनस हाफ, साइन ओमेगा की वैल्यू √3/2, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी देखिए cos ओमेगा नेगेटिव है, साइन ओमेगा जो है वो पॉजिटिव है। cos नेगेटिव और साइन ओमेगा पॉजिटिव हो, यानी साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव, ऐसा कब होता है, देखिए cos के साथ आप कहोगे cos यहाँ नेगेटिव होता है और साइन के साथ कहोगे तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है। इट मीन्स दैट इंप्लाई करता है ओमेगा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ओमेगा बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ओमेगा ऑब्ट्यूस एंगल है और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। अभी मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे निकालना है आपको बताया मैंने। सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना हो तो cos ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकालने का, थीटा क्या होगा 1/2 से जनरेट हो जाएगी, 180 माइनस थीटा की वैल्यू 1/2। कॉस के लिए आप 60 डिग्री, साइन होता तो 30 बोलते, या कॉस को सॉल्व करें, कॉस में हाफ
की टेबल देखिए फर्स्ट एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। एक्यूट एंगल में हाफ जो है वो 60 डिग्री पे आता है कॉस में, तो यहाँ आप 60 डिग्री लिखोगे। माइनस को इग्नोर किए, माइनस को तो इग्नोर किए, बट 180 से मैंने अरेंज कर लिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना हो तो हमेशा 180 माइनस थीटा में अप्लाई करेंगे। तो 180 माइनस का 60 करेंगे तो ये 120 डिग्री आ गया ओमेगा। नाउ वी गॉट ओमेगा एंड पी बोथ एज वेल। देयरफॉर x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, दैट इज, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x cos 120 डिग्री y sin 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने इक्वेशन को। बहुत बढ़िया तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सी टर्म को दूसरी तरफ ले जाने के बाद उसे पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। फिर x और y के जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर को सम करके आप निकालेंगे वैल्यू और उसे डिवाइड करने के बाद कन्वर्ट करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है दूसरा इक्वेशन। हम इसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं सेकेंड क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड आप अपने आप से करोगे। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, y -2 इक्वल्स टू 0, y -2 इक्वल्स टू 0। लेट्स डू दैट। y -2 इक्वल्स टू 0, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में एक वेरिएबल गायब हो, x और y में से कोई भी एक मिसिंग हो, तो हमें काम आसान बन जाएगा। कैसे, y इज इक्वल्स टू 2, पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। अब x cos ओमेगा y sin ओमेगा लाना है हमने। ऐसे क्वेश्चनों में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप 0 इंटू एक्स प्लस वाई लिखिए, x वाली टर्म क्रिएट कर लिया आपने कोफिशिएंट को 0 दे करके, यानी x का कोफिशिएंट 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ओके। नाउ अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर आप नोटिस करें, ठीक है, यहाँ हम x cos ओमेगा चाहते हैं, तो x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p है। तो cos ओमेगा की वैल्यू 0, sin ओमेगा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, p की वैल्यू तो 2 है। आप बहुत इजीली जज कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में कि ओमेगा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका cos की वैल्यू 0 होती है और sin की वैल्यू 1। इट्स क्वाइट इजी टू जज। ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री आपने हासिल करेंगे। ओमेगा 90 हो तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। तो इस तरह से आप x cos 90 डिग्री y sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 लिख देंगे। ये आपका नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा हम लोग शुरू के 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने फॉलो किया है। अभी इस क्वेश्चन को हमने देखा। थर्ड क्वेश्चन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट समझा, नॉर्मल इंटरसेप्ट को किया, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में। आइए एक क्वेश्चन और देख पाएंगे हम लोग। क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस टू दिस लाइन। ठीक है, आज के जितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए उस पर एक एक क्वेश्चन छोटे छोटे से हो जा रहे हैं। देखिए ये क्या हमारे पास, माइनस का 1 एंड 1, ये गिवन पॉइंट है। सॉल्यूशन, सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन किसे कहते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आप उस फॉर्मेट में लाइन के लाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल्स टू 5y माइनस का 10। एग्री। अब 12x माइनस का 5y 10 इधर सम होकर के 82 हो जाएगा। क्लियर। वेल, नाउ व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं उस बारे में बात करें। हम जानते हैं वी नो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन, फ्रॉम ए गिवन लाइन d इज इक्वल्स टू ax1 by1 अंडर रूट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये अभी अभी पीछे बताया मैंने, आप देखते हो d। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट है हमारे पास। वी कैन गेट दैट।
हमारे पास लाइन है इस समय, वी हैव गिवन विद द लाइन एंड द पॉइंट आल्सो x1 y1, ठीक है। हियर x1 y1 इज इक्वल्स टू -1 1, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें x और y की वैल्यू पुट करनी होती है। 12 इंटू माइनस का 1 प्लस -5 इंटू 1 प्लस का c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 82। अंडर रूट में क्या आएगा, x का और y के कोफिशिएंट को आपको ध्यान देना है, यानी x1 और y1 ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करने होते हैं और x और y के जो कोफिशिएंट्स है उसके होल स्क्वायर के रूट से आपको डिवाइड करना होता है, यानी 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये चीज़ है, ये कैसा है, x और y का कोफिशिएंट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड रखना है आपने, यानी -12 -5 प्लस का 82। आप ये जानते हो 12 5, ये बहुत पॉपुलर वैल्यूज हैं, बट आई विल डू दिस। देखिए 169 आ रहा है, ये 13 आ जाएगा। ये 82 में से आप 17 लेस करोगे तो यू विल गेट 65, ठीक है। और नीचे ये 13 की वैल्यू आएगी, ये 5 आ गया हमारा डिस्टेंस। इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपको फेच हो गई 5 यूनिट्स, ठीक है। These 4 questions are enough, I suppose। आज की क्लास के लिए हम अगले क्लास में बेहद अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज की लेक्चर करीब 30-35 मिनट की हो गई होगी। इतना जो लेंथ ऑफ लेक्चर है बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कम रिस्पांस देखा मैंने। उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चे, तब आपको फर्दर इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। आप करते रहें, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें, आप मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो, यही पर्पस है। ये एजुकेशनल चैनल है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक तो जरूर से कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप डूइंग ऑल द बेस्ट बच्चे, बाय।